नमस्कार जी। मैं संगीता। आज मैं फुल मून के बारे में एक दो लाइन बोलूँगी। उसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि जो पोर्टल की बात है, पोर्टल देखिए हमारे लिए नहीं, ये सबके लिए, हर एक प्राणी के लिए अगस्त का ये जो पोर्टल है, 88 का पोर्टल, ये ऑलरेडी वर्किंग में है। मतलब ये जिस क्रम में मूव करता है, तो क्रम क्या है कि ब्रह्मांडी, क्योंकि ये एक प्रकार का प्लैनेट होता है, तो ये जो ब्रह्मांडीय क्रम से जो मूवमेंट है वो हर तरह से आपको क्या करेगी, शुभ संकेत ही देगी, अच्छा रिजल्ट देगी। इसमें ये बताता है कि मतलब ये सभी प्राणी के लिए आप समझ लो कि एक सुख समृद्धि का ये बहुत बड़ा फेज है। एक हर तरह से इधर उधर किसी भी तरह के प्लैनेट जो आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब करते थे, उन सभी को साइड करके ये अपना प्रकाश छोड़ रहा है। उस हर मानव प्राणी, वो हर प्रकृति पे जितने भी प्राणी हैं जो अपनी लाइफ में, अपनी दिनचर्या में, अपनी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा करना चाहते हैं, उसमें क्या उनको परिणाम मिल सकता है, उसके लिए ये मंत्र जो है बहुत ही प्रभावी और बहुत ही शुभ फल देने का दावा करता है। ठीक है, दावा करने का मतलब ये बोलेगा नहीं, लेकिन एनर्जी वाइज आपको ये फीलिंग होगी। अब रही बात फुल मून की। अब ये जो फुल मून होता है, इसका भी एक अपनी ड्यूटी है। उस ड्यूटी को निभाने के दौरान आप देखेंगे कि जब भी कोई फुल मून, न्यू मून आता है, उसमें होता क्या है कि हमारी एनर्जी थोड़ा सा असंतुलित होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है कि हम ब्रह्मांड में हम हैं, तो हमारे में ब्रह्मांड है। तो प्रकृति में जिस भी तरह की प्रतिक्रिया होती है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में है, उसका जो असर होता है हमारी लाइफ में होता है और अच्छे तरीके से होता है। वो बिल्कुल अलग बात है कि हमें पता नहीं चलता है या पता नहीं होता है, लेकिन असर होता है। आप देखेंगे कि कई बार हमें फील होता है कि अच्छा नहीं लग रहा है, आलस लगता है, कुछ करने का मन नहीं होता है। अक्सर होता है ना कि हर 10 दिन 12 दिन के बाद हमारे टाइम में हम बहुत खुश रहते हैं, सडन हमें ऐसा लगता है कि आज कुछ मन नहीं कर रहा है। तो ऐसा इसीलिए होता है कि प्रकृति में जब भी कोई प्रतिक्रिया होती है नेचुरली, तो वो हमारे ऊपर उसका असर डालती है। ठीक है, तो ये उसी का मतलब असर है। अभी 8वें महीने का आप देखेंगे पोर्टल ये पावरफुल भी है, साथ के साथ ये देखा जाए तो आपकी मनोकामना को भी पूरा करने का दावा स्थापित करती है। ठीक है, इसका अगर आप अनुसरण करते हैं तो ये इतना प्रभावकारी होता है कि आपको हर तरह से ये सफलता दिलाएगा, हर तरह से। इसकी महत्ता, अब इसकी महत्व को आंकने की ज़रूरत नहीं है, नाप तौल करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको फीते से नापो, तराजू से तौलो, किसी तरह इसको अनुमानित करो कि ये मतलब अगर आप एक्यूरेट इसका गुणनखंड करो, कुछ भी करो, ये आपको ऐसे नहीं पता चलेगा। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो उससे पता चलेगा। जो भी आप अपने रूटीन में कर रहे हो उसमें कितनी ग्रोथ हो रही है, उसी से आपको इस प्लैनेट की अच्छाई और सच्चाई का पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखा जाए तो इसके नियम तो बहुत हैं, सारे नियम हम नहीं करते, लेकिन एक इंसानी नियति के नियम होते हैं कि उस नियति के नियम में अगर आप चलते हैं तो सब कुछ आप देखोगे कि अच्छा समय हो चाहे बुरा समय, वो सारा जो है चलायमान होता है, वो टिकता नहीं है। हर चीज़, कोई भी चीज़ आपके पास, कोई चीज़ आती है वो रुकने के लिए नहीं होती। हम कहते हैं ना कि अपग्रेड कर दें, अपडेट कर दें, बोलते हैं ना, वो उसकी यही मीनिंग होती है, परिवर्तित करना।
आपको खुद को चेंज करना। इट मीन्स जो भी सिचुएशन आपके पास आ रही है उसको आपने उसको भोग लिया, उसको जान लिया, समझ लिया, ठीक है, उसका आपने फ़ायदा ले लिया, उसका आपने नुकसान देख लिया। अब वो चीज़ क्या हो गया आपकी लाइफ से, एक तरह से वो दरकिनार हो जाता है। अब नेक्स्ट, क्योंकि ये इस तरह साइकिल की तरह, जैसे रोज आप देखोगे कि सुबह दोपहर होती है शाम होती है, तो अचानक सुबह के बाद दोपहर तो होता नहीं है। स्लोली स्लोली आप देखोगे प्रकृति दोपहर तक हमें लेकर के आता है, फिर स्लोली स्लोली शाम तक रात में तब्दील करता है। तो उसी तरह और भी बहुत सारे कार्यक्रम हमारी लाइफ में होते हैं कि वो सडन नहीं कूद पड़ते हैं। सडन आपके घर में चांद नहीं उतर आएगा कि आप अनबैलेंस हो जाओगे, ऐसा नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अचानक हमें सफलता मिल जाएगी, अचानक किसी को सजा मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। सब कुछ ये सारा विधि का जो विधान है लिखा है, सबकी लाइफ में अच्छे बुरे दिन आते हैं। बस यही कहना था इस फुल मून पे और इस पोर्टल में। ये दोनों चीज़ है हमारे लिए बहुत शुभ है। पोर्टल का भी फ़ायदा लें और पोर्टल भी, ये देखिए मतलब ये पोर्टल भी आसान नहीं है, बहुत ही हार्ड पोर्टल है ये। इसको इजीली ओपन करने के ही लिए तो इतने सालों से, इतने टाइम से हमें इनर वर्क के लिए सजेस्ट किया जाता है। इनर वर्क क्या है, इतना कोई कठिन भी नहीं है जी। इनर वर्क सुन के लोगों को लगता है कि कुछ नहीं है। आपको अपने अंदर एक शुद्धिकरण पैदा करना है, अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, अच्छी नियति रखनी है, और क्या है इनर वर्क। खुद के बारे में अच्छा सोचिए, लोगों के बारे में, फैमिली है तो उनके बारे में। अगर कोई दोष आ भी रहा है तो माफ़ी मांग लीजिए, यही सारा इनर वर्क है। कोई इनर वर्क ऐसा थोड़ी है कि आपको पत्थर उठा के ले जाके बरामदे में रखना है और वहाँ से हथौड़े मार मार के तोड़ना है और कहना है कि मैं अंदर से मजबूत हो रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इनर वर्क का बहुत सिंपल सा वो है कि आपको बहुत ही एक अच्छे रास्ते पर ले जाएगा। कोई भी हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, सबके लिए इनर वर्क का मतलब यही होता है कि बस अपने आप में एक शुद्धिकरण पैदा करना, बस, ठीक है। बाकी चलते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। फुल मून पे यही बोलना था, वैसे तो बहुत सारे अच्छे बोलते हैं। थोड़ा सा ये कि मैं स्क्रिप्ट नहीं, मैं सच बताऊँ, बहुत मैं स्क्रिप्ट बना भी लूँगी तो उससे साथ, अब देखो मैं इतना सारा लिखी हूँ, 2 पेज, मैं नहीं बोल पाऊँगी, ठीक है। तो ऐसे फ्रिक्वेंटली 1-2 सब वही चीज़ बोलो जो अगले को समझ आ जाए, ठीक है। तो उसी हिसाब से बोलते हैं। और सभी यहाँ जितने भी बोलते हैं एक से एक मास्टर लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। मैं तो खुद सीखती हूँ, मैं 1-2 मैम का ज़रूर देखती हूँ, बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा लगता है। कई बार तो मैं 2-2 बार देखती हूँ, तो सीखने को मिलता है। वो अलग बात है, मैं कॉपी नहीं करती, बट ये कि सीख तो मिलती है, नो डाउट। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।